आज जो मैं बताने वाला हूँ बहुत टिपिकल चीज़ है, बहुत ही नई चीज़ मेरे लिए है। हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। जैसे आपने पूछा कि सर आप टीजिंग के ऊपर इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है एथनिक थियरी ऑफ प्लेन क्रैश। एक 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 कंट्री है, उस कंट्री में प्लेन क्रैशेस बहुत होते थे। लोगों को समझ में नहीं आता था क्यों प्लेन क्रैश हो रहे हैं इतने ढेर सारे, क्या बात है, किसकी गलती है। नहीं, वही तो बड़ी अजीब चीज हुई। In the morning of August 5, 1997, the captain of Korean Air Flight 801 woke at 6. ठीक है, कैप्टन 6 बजे उठे। His family would later tell investigators that he went to the gym for an hour, then came home and studied the flight plan for the evening's journey to Guam. उसकी फैमिली ने बाद में बताया कि वो सुबह जिम गए थे और उसके बाद आकर के स्टडी किया कि कितने बजे फ्लाइट है, क्या है, सब नॉर्मल तरीके से। ही नैप्ड एंड एट लंच, वो सोए भी थे प्रॉपरली और लंच भी किया। एट 3 in the afternoon, he left for Seoul, departing early enough. His wife said to continue his preparation at Kimpo International Airport. तो खाना वाना खा करके आराम से 3 बजे चले गए। उनकी वाइफ ने कहा आराम से अपनी प्रिपरेशन कर लेना, आप आराम से बैठे, कंफर्टेबली बैठ जाओ, पालथी मार के। अच्छा। He had been a pilot with Korean Air for almost 4 years before coming over from Korean Air Force. पहले कोरियन एयरफोर्स में थे वो 4 साल से। He had 8900 hours of flight time. इसमें फ्लाइट्स में ना जो लाइसेंस मिलते हैं उसमें गिने जाते हैं कि आपने कितने घंटे लाइसेंस के फ्लाइट की हवाई जहाज चलाई है। तो 8900 आवर्स थे इनके पास, मतलब अच्छा खासा था। इंक्लूडिंग 3200 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन जंबो जेट्स, बड़े बड़े जेट्स चलाए थे 3200। A few months earlier, he had been given a flight safety award by his airlines for successfully handling a jumbo jet engine failure at low altitude. बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर चला करके प्लेन क्रैश नहीं हुआ, इसके लिए इनको अवार्ड मिला था। He was 42 years old and in excellent health. वो अच्छी सी हेल्थ में था, 42 years old था। With the exception of about bronchitis that had been diagnosed 10 days before. खाली उसको क्या था, हल्का फुल्का ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब खांसी वासी हल्की फुल्की। ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, कोई सीन नहीं था। प्लेन क्रैश, बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, उसी की कहानी है। At 7 p.m., the captain, his first officer and flight engineer met and collected trips paperwork. 7 बजे वो लोग पेपर वर्क ले लिए कि हमको इस फ्लाइट को यहाँ से यहाँ ले जाना है। They would be flying a Boeing 747, the model known the aviation world as the Classic. एक हवाई जहाज है एकदम, इसे मारुति 800 है। ऐसे ही हवाई जहाजों में 747 बोइंग जेट मानी जाती है, वो क्लासिक है, बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल गाड़ी है। उसको उड़ाने वाले थे ये लोग। द एयरक्राफ्ट वॉज इन परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर, कोई खराबी नहीं थी उसमें। इट हैड बीन द कोरियन प्रेसिडेंशियल प्लेन, वो पहले हवाई जहाज प्रेसिडेंट का था अपना खुद का, कोरिया के। Flight 801 departed the gate at 10:30 in the evening and was airborne 20 minutes later. वो वहां से चला और 20 मिनट बाद वो हवा में उड़ गया। टेक ऑफ वॉज विदाउट इंसिडेंट, कुछ दुर्घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई कि कुछ गड़बड़ी हुई हो उड़ते समय। Just before 1:30 in the morning, the plane broke out of the clouds and the flight crew glimpsed lights off in the distance. Just before 1:30 in the morning, the plane broke out of the clouds. Clouds में से आगे चला गया। The flight crew glimpsed the light off in the distance. और फ्लाइट वालों ने देखा धीमे धीमे फ्लाइट जा रही है, आराम से चली गई मतलब। Is it Guam? The flight engineer asked. Then after a pause, he said, Is it Guam? Guam, ये लोग जा रहे थे गुआम। तो फ्लाइट के इंजीनियर ने पूछा, गुआम आ गया क्या, गुआम है, गुआम है। द कैप्टन चकल्ड, गुड। कैप्टन जो था उसने हंसते हुए कहा, हाँ गुड, ठीक है, अच्छी बात है। The first officer reported to the air traffic control ATC that the airplane was clear of Charlie Bro cumulonium bus cloud and requested radar Victor far runway 6 left। वो बता रहा है कि ऑफिसर को बताया कि हमारी हवाई जहाज यहाँ से वहाँ पहुँच रही है और रडार के आसपास में यहाँ पर है, रनवे 6 के पास। The plane began its descent aboard Guam airport.
टुवर्ड्स, बहुत दूर से गुआम एयरपोर्ट पे पहुंच रहा है। एक कोरिया की हवाई जहाज आ रही है। दे वुड मेक द विजुअल अप्रोच, द कैप्टन सेड। बोलता है विजुअल, देखा आपने जब हवाई जहाज उतरती है तो विजुअल अप्रोच, विजुअल मतलब दिखाते हैं, ऐसे लाइट चलाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि हमारी, क्योंकि ऊपर से रोड दिखती नहीं है जहां पर हवाई जहाज उतरेगी, तो विजुअल अप्रोच कर रहे हैं वो लोग। ही हैड फ्लोन into Guam airport from Kimpo 8 times previously, most recently a month ago, and he knew the airport and the surrounding terrain well. वो पहले 8-9 बार आ चुका है और अभी तो 1 महीने पहले ही आया था, इसलिए वो गुआन एयरपोर्ट को अच्छे से जानता था जो हवाई जहाज चला रहा था। द लैंडिंग गियर वेंट डाउन, तो लैंडिंग जब करना था तो उसका गियर खोला और वो नीचे जा रहा था। द फ्लैप्स वर एक्सटेंडेड 10 डिग्रीज, और फ्लैप्स को 10 डिग्री खोल दिया गया था। फ्लैप्स कुछ होता होगा। एट 1:41 and 48 seconds, कितने बजे? 1:45 1:41 and 48 seconds, the captain said wiper on and the flight engineer turned on. कैप्टन ने बोला फ्लाइट ऑन। 1:41 and 48 seconds, the captain said wiper on and the flight engineer turned them on. It was raining, बारिश हो रही थी तो वाइपर चालू कराया। फर्स्ट ऑफिसर and then said not in sight, साइट में दिख नहीं रहा है। He was looking for the runway, runway नहीं दिख रहा है। He couldn't see it. 1 second later, the ground proximity warning system called out in its electronic voice, 500 feet. आवाज आ रही थी, अब हम कितना दूर हैं? 500 फीट पर हैं और रोड नहीं दिख रही, जमीन नहीं दिख रहा है। The plane was 500 feet off the ground. But how could that be if they couldn't see the runway? रनवे दिख नहीं रहा है तो कैसे 500 फीट पर आ गए? क्योंकि उतने ऊपर, इतना नीचे तो दिखना चाहिए। 2 second pause passed. The flight engineer said, an astonished tone of voice. At 1:42 and 19 seconds, the first officer said, let's make a missed approach, meaning let's pull up and make a large circle and try the landing again. अभी नीचे नहीं उतरेंगे, रोड नहीं दिख रहा है, इसलिए हम फिर से ऊपर चलते हैं, फिर वापस घूमकर फिर नीचे आएंगे। So 1 second later, the flight engineer said, not in sight. The first officer added, not in sight, missed approach. At 1:42:32 seconds, the flight engineer said again, go round, फिर से round चलो. At 1:42:23 seconds, the captain repeated, go round, but he was slow to pull the plane out of its distance. लेकिन वो स्लो था, थोड़ा सा नहीं जा रहा था राउंड पे। At 1:42:26 seconds, 3 सेकंड बाद, the plane hit the side of Nimitz Hill, a densely vegetated mountain, the 3 miles southwest of the airport, and $60 million and 2,12,000 kilogram of steel, मतलब हवाई जहाज, slamming into the rocky ground at 100 miles per hour. उसने सीधे पहाड़ को मारा, कितनी स्पीड से? 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से सीधे हवाई जहाज में धड़ाम से मारा। द प्लेन स्किडेड फॉर 2000 फीट, और प्लेन उड़ते 2000 फीट तक हवा में उड़ता गया। 2000 फीट मतलब 2 किलोमीटर हवा में उड़ा। सेवरल सीवियरिंग एन ऑयल पाइपलाइन, और इसी चक्कर में एक ऑयल की पाइपलाइन थी वो भी टूट गई। स्नैपिंग पाइन ट्रीज, और पेड़ कितने कटे वहां पर टूटे। बिफोर फॉलिंग इनटू द रेविन एंड बर्स्टिंग इनटू फ्लेम्स, इससे पहले कि वो नीचे जमीन पर रेविन में गिरे और आग लग जाए उसमें। बाय द टाइम रेस्क्यू वर्कर्स रीच्ड द क्रैश साइट, जब तक वो लोग क्रैश साइट पे पहुंचे, 228 ऑफ द 254 पीपल बोर्ड वर डेड। टोटल जो लोग थे उसमें 254 लोगों में से 228 लोग मर चुके थे। पूरी फ्लाइट आराम से चली, यहां तक आने पर क्रैश हो गई। 20 years before the crash of KAL 801, the Korean Air Boeing, ये भी कोरियन था, और 20 साल पहले कोरियन एयर बोइंग 747 wandered into Russian airspace and was shot down by Soviet military jet over the Barents Sea. ऐसे ही कुछ हुआ था और उनको गोली मारी थी और उनको शॉट कर दिया था। It was an accident, meaning the kind of rare and catastrophic event that, but for the grace of God, could happen to any airline. गलती से गोली मार दी थी, किसी को भी हो जाता है। It was investigated and analyzed, इसको इन्वेस्टिगेट किया था और एनालाइज किया गया क्यों हो रहा है ऐसा। Lessons were learnt, reports were filed, इसमें खूब बड़ी बड़ी, क्योंकि एक हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, कितने का हवाई जहाज होता है? $60 million। $1 million कितना होता है? 1 million मतलब 10 लाख। $1 million मतलब 4 करोड़। 4 करोड़ इंटू 60, 250 करोड़। 250 करोड़ की एक हवाई जहाज होती है, और उससे भी ज्यादा कीमती, उसमें 250 लोग वो भी मरे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट्स डाली गई। देन 2 years later, और उसके 2 साल बाद,
कोरियन एयर बोइंग 747 क्रैश्ड इन सुएल, और उसके 2 साल बाद एक और ब्लास्ट हुई है, 20 साल बाद, और उसके 2 साल बाद एक और हुई. 2 accidents in a 2 years is not good sign. 3 years after that, the airline lost another 747 near Sakhalin Island in Russia, followed by a Boeing 747 that went down over Andaman Sea in 1987. Two more air crashed in 1989 in Tripoli and Suez, and then another in 1994 in Jeju in South Korea. ये सब चीजें हुई हैं. To put the record in perspective, the loss rate of an airline like American carrier United Airlines in period 88 to 98 was 0.27 per million departure. मतलब जब 1 मिलियन डिपार्चर होते हैं, मतलब 1 मिलियन बार जब हवाई जहाज उड़े तब एक क्रैश हो. 10 लाख बार उड़े उसमें से एक क्रैश हो, उससे भी कम क्रैशेस होते हैं हवाई जहाजों में. ये 0.27 मतलब जब 50 लाख बार ट्रेवल करे तब जाकर के एक क्रैश माना जाता है कि एक्सीडेंट होना चाहिए. विच मीन्स दे हैव लॉस्ट अ प्लेन इन एक्सीडेंट ऑलमोस्ट अबाउट वंस इन एवरी 4 मिलियन फ्लाइट्स. ठीक है. द लॉस रेट ऑफ कोरियन एयर इन द सेम पीरियड वॉज 4.79, उनसे ऑलमोस्ट 40 गुना ज्यादा. ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिकन एयरलाइंस में इतना कम एक्सीडेंट, बाकियों में इतना कम एक्सीडेंट, और इनके इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स? मोर देन 17 टाइम्स, 17 बार से ज्यादा. Korean airlines were crashing so often that when National Transportation Safety Board (NTSB), the US agency responsible for investigating plane crashes within American jurisdiction, did its report on the Guam crash, it was forced to include the addendum listing all the new Korean accidents that had happened since its investigation began. इतना बेकार क्रैश हुआ था और बाद में इनको दिखाना पड़ा, बताना पड़ा कि इन्होंने पहले के ढेर सारे एक्सीडेंट्स किए हैं. जैसे नॉर्मली जब स्कूल में आप जाते हैं, जो बच्चे आज आज ही बोलता है बच्चा कि सर धर्मेंद्र सर ने मेरी खूब बुराई की. वो क्यों? क्योंकि आपने पिछले 2 सालों में या 1 सालों में या 6 महीने में आपने इतने ढेर सारे एक्सीडेंट्स कर रखे हैं कि हम निशान. वो इसलिए क्योंकि पहले इतने ढेर सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं कि बताना पड़ा कि ये भी तुमने किया, ये भी किया, ये भी किया. ऐसे ही जो प्लेन क्रैशेस इतने साल से हो रहे हैं उनको बताना पड़ा कि आपके हाथ से ज्यादा क्रैश हो रहे हैं. ये ऐसे ही है कि एक मान लो ऑपरेशन हो रहा है, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रहा है, बच्चा निकालने का ऑपरेशन हो रहा है, या किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है. एक डॉक्टर कर रहा है तो 1 साल में एक पेशेंट खत्म हो रहा है, और एक डॉक्टर कर रहा है तो 1 साल में 50 पेशेंट मर रहे हैं. तो लोग बताएंगे भाई इनके यहाँ कुछ गड़बड़ी है, उसी ऑपरेशन में इनके यहाँ 50 क्यों मर रहे हैं? The Korean Air Force 747, the crash landed in Kimpo in Seoul almost a year to the day after Guam. The jetliner that overrun a runway in Korea's Ulsan airport 8 weeks after that. ये सब बता रहे हैं. The Korean Air McDonnell Douglas 83 that rammed into the embankment of Pohang airport in the following March. एक यहाँ हुआ मार्च में, एक यहाँ हुआ जुलाई में. And then a month after that, एक महीने बाद, Korean air passenger jet that crashed in residential area of Shanghai के जहां लोग रहते हैं वहां पर एक क्रैश हुआ. अजीब. Had the NTSB waited just few more months, it could have added another. और अगर ये सब चीजें नहीं बताई होती तो और भी एक्सीडेंट. चाइना में है भाई साहब, देखा नहीं उसकी. हाँ, तो ये बोल रहा है अगर इन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा होता कि इतने क्रैश हो रहे हैं तो वो लोग हवाई जहाज चलाते रहते, और चलाते रहते तो क्या होता, फिर 1 महीने बाद एक और क्रैश होता. इसलिए लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं. अभी रिसेंटली यहाँ पर हॉस्पिटल पलिया में एक आदमी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया अल्ट्रासाउंड का. तो इतने क्रैश हुए इसलिए उनको रिपोर्ट करना पड़ा. The Korean Air cargo plane that crashed just after takeoff from London's Stansted Airport, despite the fact that warning bell went off the cockpit no fewer than 14 times. Warning bell बजी कॉकपिट में से जहां पर पायलट बजते हैं, उसके बावजूद प्लेन क्रैश हुआ. चक्कर क्या था? In 1999, Delta Airlines and France suspended their flying partnership with Korean Air. 1999 में
फ्रांस वालों ने अपना खत्म कर दिया उनके साथ पार्टनरशिप कि भैया हम आपके साथ गाड़ी नहीं चलाएंगे, आपके यहाँ पर क्रैश ज़्यादा होते हैं, हमारी नाम खराब हो जाएगा, हमारी पब्लिक मर जाएगी. In short order, US Army, which maintained thousands of troops in South Korea, forbade its personnel from flying with the airline. और छोटे छोटे में यूएस लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने बोला हम अपने आदमियों को, मिलिट्री वालों को कोरियन एयरलाइन से कहीं ले जाएंगे ही नहीं. South Korea's safety rating was downgraded by the US Federal Aviation Authority. साउथ कोरिया के लोगों का जो था नाम बड़ा खराब हो गया. And the Canadian official informed Korean Air Management that they were considering revoking the company's overflight and landing privileges in Canadian airspace. और कनाडा के लोग वो भी बोल रहे थे भाई हमारे यहाँ आपकी हवाई जहाज नहीं आनी चाहिए. In the midst of controversy, an outside audit of Korean air operation was leaked to the public. The 40-page report was quickly denounced to Korean air officials as sensationalized and unrepresentative, but by the point it was too late to save the company's reputation. एक बड़ी सी रिपोर्ट बनाई गई और दिया गया, लेकिन इससे कोई रेपुटेशन बची नहीं, उनकी कंपनी ठप हो गई. The audit detailed instances of flight crews smoking cigarettes. ऑडिट में क्या लिखा गया कि फ्लाइट क्रू जो थे वो आराम से बैठकर सिगरेट पीते थे उसमें जो हवाई जहाज चलाते थे. ऑन द टार्मिक ड्यूरिंग द रिफ्यूलिंग एंड द फ्लाइट एरिया एंड व्हेन द प्लेन वाज इन द एयर क्रू रेड न्यूज़पेपर्स थ्रू आउट द फ्लाइट. उसमें लिखा था वो लोग जब फ्लाइट हवा में उड़ रही है, जब उनको उतारना है उस समय अखबार पढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें लिखी हुई थी. Often with newspaper held. The report detailed bad morale. उसमें रिपोर्ट में bad morale मतलब उनका नाम बेइज्जती लिखी थी. morale मतलब उनका स्वभाव अच्छा नहीं था. न्यूमरस प्रोसीजर वायलेशन मतलब वो लोग ढेर सारे प्रोसीजर वायलेशन, जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो भी करते थे. And alarming conclusion that training standard for 747 Classic were so poor that there is some concern as to whether first officer and Classic fleet could land the aircraft if the captain became totally incapacitated. और उनको लगा कि नहीं, इनके यहाँ जो फर्स्ट ऑफिसर है वो उसको आता नहीं हवाई जहाज चलाने. By the time the Shanghai crash, the Korean president Kim Dae-jung felt compelled to speak up. वहां का जो प्रेसिडेंट था उसने खुद बोलना पड़ा. द इशू ऑफ कोरियन एयर इज नॉट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल कंपनी बट द मैटर ऑफ द होल कंट्री. हमारी कंट्री का नाम खराब हो रहा है, कोरिया का नाम खराब हो रहा है. ही सेड आवर कंट्रीज क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक. हमारी कंट्री का जो क्रेडिबिलिटी, जानते हैं क्या होता है क्रेडिबिलिटी? मतलब जैसे आपके टीचर ने आपको बोला बेटा दोबारा गलती मत करना, आप अच्छे बच्चे हो, तो आपने दोबारा एक बार और गलती कर दी तो आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई. उसको आप बोलते हो मेरा नाम. इसीलिए जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको टीचर लोग माफ कर देते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी उनको बचाती है. और जो कम अच्छे बच्चे होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो रखी होती है. बोलता हमारी कंट्री का क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है. बट देन अ स्मॉल मिराकल हैपेंड. लेकिन तब एक छोटा सा क्या हुआ? मिराकल हुआ, चमत्कार हुआ. कोरियन एयर टर्न्ड इटसेल्फ अराउंड. उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया. टुडे द एयरलाइन इज अ मेंबर ऑफ गुड स्टैंडिंग ऑफ द प्रेस्टिजियस स्काई टीम अलायंस. बहुत बड़ी टीम का एक हिस्सा है. इट्स सेफ्टी रिकॉर्ड सिंस 99 इज स्पॉटलेस. 99 के बाद एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ. In 2006, Korean Air was given the Phoenix Award by Air Transport World in recognition of the transformation. इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया तो उनको एक फिनिक्स अवार्ड दिया गया. Aviation expert will tell you that the Korean Air is now as safe as any other airlines in the world. और एविएशन वाले बताएंगे कि बहुत सेफ है हम लोग. In this chapter we are going to conduct a crash investigation. हम लोग इसमें एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या चक्कर था, क्यों होता था और उन्होंने कैसे ठीक किया उसको. लिसन टू द ब्लैक बॉक्स. ब्लैक बॉक्स बोलते हैं जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है किसी बड़े दुर्घटना के स्थल को. जैसे मान लो राजीव गांधी का पता है मर्डर कैसे हुआ था? नहीं मालूम? सुसाइड बॉम्बर. एक लड़की ने उनसे मिलने आई और अपने ऊपर ही बॉम्ब लगा करके वहीं पर अपने आप को ब्लास्ट कर दिया और उनको मार डाला. तो उस जगह पे जहां पर उनका मौत हुआ उस जगह को बोलेंगे ब्लैक बॉक्स. एक्सीडेंट जहां पर हुआ उसको तो बोलता है ब्लैक बॉक्स. कॉकपिट रिकॉर्डर. The examining the flight record, look at the weather and the terrain in the airport condition and compare the Guam crash with other similar plane crashes, all in the attempt to understand precisely how the company transformed itself from the worst kind of outlier into the world's best airlines. सबसे बेकार से सबसे अच्छी एयरलाइंस कैसे बनी, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स स्ट्रेंज स्टोरी. आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स भी लगेगा और स्ट्रेंज भी लगेगा.
But it turns on a very simple fact, the same fact that runs through the tangled history of Harlem and Michigan students. हमने जो पहले पढ़े हैं उसी की तरह ये भी कहानी आपको, जैसे हमने कल क्या पढ़ा था कि इंटेलिजेंस होने से कोई फायदा नहीं होता। हमने कल एक लंबी क्लास चली थी हम लोगों की, रिकॉर्डेड है, देख लीजिएगा। कल 9 बजे तक बैठ के बैठे। Korean Air did not succeed. It did not do right itself until it acknowledged the importance of its cultural legacy. कोरियन तब तक नहीं सुधरी जब तक उसने मान नहीं लिया कि हमारे अंदर बहुत बड़ी गलतियां हैं, हमारे कल्चर में बहुत बड़ी गलतियां हैं। जैसे जो बच्चा आता है, ये है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, हम लोगों के कल्चर में दिक्कत थी इसलिए हम लोग बदमाश हैं। हमारे घरों में गाली गलौज की जाती है तो हम भी गाली गलौज बोलते हैं। मतलब आपके यहाँ नहीं बोल रहे हैं, हाँ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मैंने बाद में धीमे धीमे खत्म कर दिया, लेकिन जो लोग करते हैं, जैसे आज मुझे कोई बता रहा था एक स्कूल में एक लड़का लड़की को बोलता है और पानी बरस रहा है। The plane's crash rarely happens in real life the same way they do happen in movies. जैसे फिल्मों में क्रैश होता है वैसा रियल लाइफ में प्लेन क्रैश नहीं होता, अलग तरीके से होता है। Some engine parts does not explode in a fiery bang. ऐसा नहीं दिखता हवाई जहाज में धड़ूम करके बोल के, ऐसा नहीं होता। The force of takeoff, the captain doesn't gasp dear God. कैप्टन रोता नहीं है कि हे भगवान, ऐसा नहीं होता है। And he is thrown back, कोशिश करता है। अभी देखते हैं क्या होता है। आपका सिस्टम वन बोल रहा है कि संभालने की कोशिश, मुझे भी ऐसा लग रहा था यार कैसे होता होगा इतना प्लेन क्रैश। द टिपिकल commercial jet liners at this point of the stage of development is about dependable as a toaster. आज तक में जो हवाई जहाज बने हैं वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि जैसे टोस्टर मतलब इसमें से आप ब्रेड निकालते हैं, वो जलेगा लेकिन बहुत ही, अगर किसी की गड़बड़ी है तभी जलेगा, अदरवाइज इतनी आजकल अच्छा मशीनें बन गया है। Plane crashes are much more likely to be the result of an accumulation of minor difficulties and seemingly trivial malfunctions. जो प्लेन क्रैश है वो किस चीज का रिजल्ट है? ढेर सारे माइनर डिफिकल्टीज, छोटी छोटी डिफिकल्टीज, बहुत छोटी छोटी इकट्ठी हो जाती हैं, और सीमिंगली ट्रिवियल माल फॉर्मेशन, और आपको लगेगा कि छोटी चीज थी। जैसे आज वो निशान बोलता है कि सर बताए एक छोटी सी चीज थी कि एक हम लड़की वो उससे मिलने जाते थे मैडम के यहाँ, तो मैम ने मुझे देखा तो मुझे धमकी दे दिया कि मुझे यहाँ मिलने मत आना। तो मैं उनसे मिलने नहीं जाता था उनके ट्यूशन में, लेकिन मैं बाहर मिलता था। अब जब बाहर मिलता था तो मैम कौन होती है बोलने वाली मुझे, तो उनको नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा बेटा अगर मेरे से तुम मिलोगे, तुम तो मेरे घर पे आके बैठे हो, तो मैं तो जिम्मेदारी लिया हूं तुम्हारी, मैं तो बोलूंगा तुमको, यहाँ पर भी बोलूंगा, घर पे बोलूंगा, तुम्हारे भी घर पे आके बोलूंगा, तुम अगर मुंबई चले जाओगे वहां पर भी जाके बोलूंगा। तो ये छोटी सी चीज है लेकिन ऐसे धीमे 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 इकट्ठे हो जाता है, तो उससे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। इन अ टिपिकल क्रैश, एक क्रैश होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल द वेदर इज पुअर, या तो वेदर क्या होगा? पुअर होगा। वेदर मतलब मौसम। नॉट टेरिबल नेसेसरली बट बैड इनफ दैट द पायलट फील्स अ लिटिल बिट मोर स्ट्रेस्ड देन यूजुअल, कि पायलट को थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा। स्ट्रेस मतलब थोड़ा थकावट लगेगी। इन एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ क्रैशेस द प्लेन इज बिहाइंड स्केड्यूल, और ज्यादातर जो प्लेन क्रैश होते हैं उसमें लेट हो रहा होता है, तो फ्लाइट वाले जल्दबाजी करते हैं। The plane is behind schedule, so the pilot is hurrying. In 52% of crashes, the pilot at the time of accident had been awake for 12 hours or more. हाँ, आज मैंने स्कूल में बच्चों को बताया था, एग्जाम्स के पहले आप आराम से 6 घंटे सो के जाएं, रात को 12 से कम सुबह 5-6 बजे तक। ये बोल रहा है ज्यादातर 52% जो प्लेन क्रैश हुए हैं उसमें जो पायलट था वो 12 घंटे से भी ज्यादा जगे रहते हैं, उनको नींद झपकी सी आ जाती है। And 44% of the time the two pilots have never flown together before. और 44% टाइम क्या होता है, जो दो पायलट्स होते हैं आपस में पहली बार ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो जानते नहीं एक दूसरे को, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। देन द एरर स्टार्ट्स, और इसी से एरर स्टार्ट होता है। जैसे आप गए नए नए क्लास में घुसे, मैम आपको नहीं जानती, आप मैम को नहीं जानते, और आपने मैम ने आपकी बेइज्जती कर दी, तो आपको लगा अच्छा देख लेंगे, स्टार्ट हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मैम आपको डांट रही हैं और आप मैम की गलतियां सोच रहे हैं, अच्छा एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह से जो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं वो दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं कि गलतियां किसी और की। द टिपिकल एक्सीडेंट इन्वॉल्व्स 7 कंसेक्यूटिव ह्यूमन एरर्स। जो टिपिकल एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 7 गलतियां होती हैं।
1. The pilot does something wrong that by itself is not a problem. पायलट कुछ ऐसी गलती करता है जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है. जैसे स्कूल में सर होमवर्क की किताब ही तो नहीं लाए थे हम. आज बोलता है निशान सर ऐसा था जब पहली बार मैम ने मुझको डांटा था तो उस दिन मैं नोटबुक नहीं ले आया था अपनी और 30 लोग नहीं लाए थे. 54 लोगों में से 30 लोग नहीं लाए थे. मतलब 30 लोगों के बीच में मैं खड़ा हो गया तो मेरी गलती अकेले थी नहीं थी. सब लोगों की गलती थी तो कोई बड़ी गलती नहीं थी. अगर अकेले मैं नहीं लाता तो बड़ी गलती होती. मैम की चिंता हो रही है इनको. इस पॉइंट को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं. ये पॉइंट ये है कि हमारी छोटी सी गलती हमको गलती नहीं लगती. एक कॉपी नहीं लाए कौन सी बहुत बड़ी गलती हो गई. ये हमारे बाल जो लंबे लंबे ऐसे खड़े कर रखे हैं वो हमारी गलती थोड़ी है. वो तो भाई स्टाइल चल रहा है आजकल. स्टाइल चल रहा है आजकल. हाँ बैग किसी और डे का लगा कर आ गए. मतलब सर जैसे मम्मी से आपने पूछा कि सर से टॉकिंग के लिए मॉनिटर नेम्स लिखता है ब्लैक बोर्ड पे. उसके बाद कहता है प्रिंसिपल को लिखेंगे. अगर एक बच्चा होता है तो वो बहुत डरता है कि आप कितनी डांट खाएंगे. लेकिन जब 20 के अबव हो जाते तो बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो सर जैसे आपने मम्मी से टाइम पूछा मतलब डे पूछा कि जो कल कौन सा दिन है. तो फिर सर मम्मी ने सोचा कि जो आज कौन सा डे तो फिर छोटी सी गलती है. बिल्कुल बिल्कुल. वेडनेसडे तो फिर आपने वेडनेसडे का बैग लगा लिया और आप चले गए स्कूल. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एग्जैक्टली यही कह रहा है. हमारे साथ हुआ था. बोला पहली गलती. हम सोचते रहे कि मेरी मम्मी ने क्यों बताया. हाँ हाँ. बड़ी गुस्सा आ रही है. तो पहली गलती तो पायलट करता है जो बड़ी गलती नहीं होती. नॉट अ बिग प्रॉब्लम. देन वन ऑफ देम मेक्स अनदर एरर ऑन द टॉप ऑफ दैट. और फिर दूसरी छोटी सी और गलती हो जाती है कि हम बैग गलत लगाए हैं और पानी की बोतल में से लीकेज हो रही है. एक बार भाई साहब की पानी की बोतल में से लीकेज हो रही थी. विच कंबाइंड विथ द फर्स्ट एरर स्टिल डज नॉट अमाउंट टू कैटास्ट्रॉफ. और ये पहली वाले एरर कितने बड़े कांड हो गए. और ये दोनों मिलकर के और ये जब दोनों मिल जाते हैं तब भी कोई बड़ा कैटास्ट्रॉफी नहीं होता. कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता. बट देन they make a third error on the top of that and then another and then another and then another and it is a combination of all these errors that leads to a catastrophe. छोटे फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे ऐसे करते कॉम्बिनेशन होता है. हमारे घर में मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था. भगवान की कृपा से कुछ किसी को हुआ नहीं. मैं जा रहा था, मेरे साथ मेरा भाई था और मम्मी थी और मेरी छोटी बहन थी. उस समय काफ़ी छोटी थी वो. यूजुअली हम लोग रात को ट्रैवल करने से अवॉइड करते हैं कि रात को जो है नींद आती है. तो लेकिन ये था वो कि चलो चलो चलते हैं 1 घंटे सो लेंगे, रास्ते में सो लेंगे कहीं. तो हमने रात को 10:30 बजे घर से निकले. ये सच्ची कहानी है. इलाहाबाद में. और जब उठे निकले तो मेरा भाई छोटा भाई है, सुनता बोलता नहीं, डेफ एंड म्यूट है कान से. तो उसने बोला नहीं भैया मैं चलाऊंगा. गाड़ी चला लेता है. तो मैंने कहा ठीक है तुम ही चला लो. तो पहली गलती तो हमने क्या की कि हमने रात को गाड़ी चलाई सर्दियों में. थोड़ा सा वो हम गांव से इलाहाबाद शहर आ रहे थे. दूसरी गलती क्या की, मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया गाड़ी चलाने के लिए. ठीक है दे दिया तो दे दिया, लेकिन मैं उसको आज तक कहाँ दिया था कि मैं खाली शहर में अंदर अंदर चलाता था. हाईवे पे कभी नहीं चलाया उसने. तो मुझे लगा ठीक है चलाएगा तभी तो सीखेगा, चला ले. तो वो भाई साहब ने हवाई हाईवे पे चलाना शुरू कर दिया. और तीसरी गलती ये थी कि मैंने उसको समझा रखा था कभी भी 50-60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना है. और रात के समय गाड़ी चला रहे हैं, झूं 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 झूं, 50 का 60 हो गया, 60 का 70 हो गया, पता नहीं चलता है. चलाए जा रहे हैं. तब तक से पांचवी गलती ये हुई कि मुझे झपकी आना शुरू हो गई कार में. जब ड्राइवर के बगल में किसी को झपकी आती है तो ड्राइवर को भी झपकी आ जाती है. और ड्राइवर मेरा भाई. तो झपकी में आपकी गाड़ी अगर कोई आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है स्पीड में तो आप भी गाड़ी स्पीड में चला देंगे. तो सातवीं गलती ये हुई कि उसने स्पीड में गाड़ी चला ली. अब आगे वाली गाड़ी जो थी उसने एक ट्रक को ओवरटेक कर लिया. उसके पीछे हमारी गाड़ी, तो इसने भी उसको ओवरटेक करने की कोशिश की. तो ट्रक ऐसे थी, उसने आगे तक गाड़ी लेकर चला गया, उसके पीछे हमारा भाई गाड़ी लेकर आया और यहां तक जब पहुंचा तब तक सामने से दूसरी ट्रक आ गई और उसने मारा इसको यहां मारा. और फिर इधर से जो ट्रक आ रहा था जिसको ओवरटेक कर रहे थे उसने यहां मारा. हमारी दो दो गुलाटी खाकर के बगल में एक बड़ा सा तालाब टाइप का था, उसमें हम धड़ाम से गिर गए.
हाँ, और जिस ट्रक ने हमको यहाँ से मारा था वो भी गिर गई, दूसरी ट्रक वो भी गिर गई, और तीनों के ड्राइवर, दोनों के ड्राइवर भाग गए, और हम लोग पानी में दिसंबर में कांपते कांपते। लेकिन गॉड का ग्रेस था कि हम सब, कोई किसी को चोट नहीं आई, सब बच गए जिंदा। सर बिल्कुल नहीं, पूरी गाड़ी टूट गई तब भी, पूरी लड़की कुछ नहीं हुआ किसी को, खरोच भी नहीं आई। भगवान की कृपा थी यार, बहुत बड़ा लगता हम लोगों का। वो ट्रक छोड़ के भाग गए, उनकी ट्रक। पूरी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था वो। वो जो ट्रक लोग होते हैं और जो ड्राइवर होते हैं वो तो सबसे पहले छोड़ के भाग लेते हैं। उनकी ट्रक में चाहिए। That these 7 errors, ये जो 7 गलतियां होती हैं, furthermore are rarely problems by of knowledgeable or flying skills, लेकिन इससे भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, बहुत लोग जब बहुत समझदार लोग होते हैं। It is not the pilot that has to negotiate some critical technical maneuvers and fails. पायलट समझदार होता है, वो संभाल ले जाता है। The kind of error that cause plane crashes are invariably errors of teamwork and communication. तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसकी वजह से प्लेन क्रैश होते हैं, वो है टीम वर्क और कम्युनिकेशन की गैप। मतलब टीचर ने आपको डांटा तो आप उनके सामने चुप खा करके खड़े हो गए। जैसे आज इसने पूछा, सर खत्म कैसे करें, खत्म कैसे करें, धर्मेंद्र सर मेरी बुराई कर रहे हैं, धर्मेंद्र सर मेरी बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा जाकर के सर को बोल दो, सर प्लीज मत बोलिए। नहीं सर मैं नहीं बोलूंगा उनको, सॉरी क्यों बोलूं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ये होगा, और अगर ये मान जाते हैं, कल जाके कह देते हैं, तो वो चीज एक्सीडेंट नहीं होगा। बोलता है जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है दिक्कत प्लेन क्रैश का, वो क्या है? लैक ऑफ टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, बातचीत की। और यही घरों में भी है। अगर पति पत्नी, बाप बेटा, भाई भाई, दोस्त दोस्त, ये लोग आपस में खूब ओपनली बात नहीं करते हैं, तब भी ढेर सारे लड़ाइयां होती हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं। वन पायलट नोज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड समहाउ डजंट टेल द अदर पायलट। एक पायलट को कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है लेकिन बता नहीं पाता दूसरे वाले को। वन पायलट डज समथिंग रॉन्ग एंड द अदर पायलट डजंट कैच द एरर। एक पायलट बहुत बड़ी कोई गलती कर रहा है और दूसरा पायलट उसको बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा है। A tricky situation needs to be resolved through a complex series of steps and somehow the pilot fails to coordinate and miss one of them. कोई ट्रिकी चीज है जो तुरंत उसको ठीक करनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ। दो महीने पहले हमारे यहाँ से करीब 6 लोगों की जॉब से निकाल दिया गया। इतनी ज्यादा लोगों को जॉब से निकालना आम बात नहीं है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। उसमें से एक बहुत बूढ़े आदमी थे, करीब 50 साल के, और वो बहुत ईमानदार, उनको भी जॉब से निकाला तो उन्होंने रोए गाए कि हमारा परिवार कहाँ से पालेंगे, तो उनको ट्रांसफर कर दिया लखनऊ। उसके अलावा 6 लोगों को और निकाला गया, 5 लोगों को और निकाला गया, जिसमें से कि 2 ने और सॉरी वॉरी बोल दिया, और उनका तो उन्होंने सॉरी वॉरी 2 लोगों ने बोला और उनकी भी जॉब वापस लग गई, कहीं और ट्रांसफर हो गए। बचे, बता रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर बाकी बचे 3 में से 2 तो दोनों ने बोला कि हम तो सॉरी नहीं बोलने वाले, हमारे घर में हम दिक्कत नहीं, हम अपना आराम से जी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो छोड़ दी। एक और बचा, तो उसने फिर सॉरी वॉरी बोला तो उसको धमकी दे करके समझा दिया गया और वहीं पर रखा गया, लेकिन उसने दोबारा गलती की तो उसको फिर निकाल दिया गया। इसी बीच में मेरा भी नाम आ गया 1 महीने बाद कि डॉक्टर आशीष ने भी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तो उनको भी जॉब से निकालो। एक बार हुई, 2 बार हुई, तो मैंने उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, मिस्टेक जो की थी उसको हमने ठीक कर लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अब ये हुआ कि मुझे डर तो लग रहा है यार, यहाँ से निकलेंगे फिर सब कुछ सामान वामान उठाओ, सब जाओ कहीं और जॉब करो, तो मुझे टेंशन हो रही थी, डर नहीं टेंशन लग रही थी, इतना सब झंझट करना पड़ेगा। फिर ये मुझे बहुत टेंशन, डर लग रहा है। तब तक जो हमारी कंपनी के बॉस हैं वो आए एक दिन, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। मुझे लगा बॉस आज तो झंझट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी, जॉब निकाल देगा मुझे सब पैक करना पड़ेगा सामान, नए शहर में जाना पड़ेगा। मैं जाके बैठ गया, डॉक्टर साहब भी बैठी थी वहाँ पे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा हमसे कि आपने ये गलती की है। तो मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने कहा ये गलती, मैंने पेपर पर निकलवाया तो उसमें कुछ गलती मेरी थी, कुछ गलती मेरी नहीं थी। तो मैंने उनको बताया सर इसमें से इतनी गलती मेरी थी, इतनी गलती मेरी नहीं थी। तो उन्होंने देखा तो लॉजिकल लगा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसी गलती दोबारा हो जाएगी तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि अगर हम ये स्टेप्स उठा लें तो ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपका प्लान क्या है। मैंने कहा सर प्लान ये है कि हमारा अगले 4-5 साल तक तो हम लखीमपुर में ही रहना चाहते हैं, चाहे तो 10 साल तक रहना चाहते हैं, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। तो उन्होंने
उस दिन वो काम किया जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने हमारी सैलरी ऑलमोस्ट डबल कर दी। मैं बाहर गया, लोगों को बताया तो लोग बोलते अरे सर, हम लोग तो सोच रहे थे आपकी जॉब चली जाएगी, आपने तो छक्का मार के आ गए। क्या बोला उनको? 85 से डबल कर दिया, 1.5 लाख। 85 से पहले की बात थी, जब तो बढ़ा दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बातचीत की। और जो लोगों को निकाला वो क्यों? जब उनसे पूछा गया कि आपकी गलती क्या है तो लोग चुप। सर गलती हो गई सर। गलती क्या? चुप। सर गलती हो गई सर। ये बोल रहा है कि अगर आप बोलेंगे नहीं, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपके टीचर डांट रहे हैं आपको, तो आप मुंह खोलकर बोलो। प्रिंसिपल जब डांटते हैं, लाइन लगाकर सब चुपचाप खड़े रहते हैं उनके सामने, कोई मुंह खोलता ही नहीं। जो कम्युनिकेशन नहीं होने से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। बोलता है तो वो फालतू में डांट खाया। उन सबको जॉब से निकाला क्यों गया था? क्योंकि उन सब ने, कहानी ये थी, वहां पर लोग बता रहे हैं कि ये लोग पैसे चुराते थे, जिसमें कि सारे के सारे पैसे नहीं चुराते थे, और वो बूढ़ा आदमी तो चुराता ही नहीं था, उसका नाम ऐसे ही फंस गया। लेकिन वो क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उसने बात नहीं की। ऐसा बहुत बार होता है, हम लोगों को मार पड़ जाती है, डांट पड़ जाती है, क्योंकि हम बोलने से डरते हैं। The whole flight deck design is intended to be operated by two people. जो फ्लाइट चलती है वो दो लोगों से चलाई जाती है, हवाई जहाज। And the operation works best when you have one person checking the other. और ऑपरेशन सबसे अच्छा काम कब करता है? जब एक बंदा दूसरे को चेक करता रहता है, कहीं वो मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। और both people willing to participate, says Earl Wiener, who was many years chief engineer for safety Boeing. चीफ इंजीनियर था सेफ्टी बोइंग के लिए। उसने बताया जब दोनों लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे से, तब चलती है अच्छी तरीके से हवाई जहाज। एयरप्लेन्स आर वेरी अनफॉरगिविंग इफ यू डोंट डू थिंग्स राइट। जो हवाई जहाज हैं बहुत अनफॉरगिविंग है, मतलब आपको माफ नहीं करते, एक्सीडेंट्स कर देते हैं। टीचरों की तरह है एयरप्लेन, जरा सी भी गलती करो तो कुछ बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम it's been clear that if you have two people operating the airplane cooperatively, you will have a safer operation than if you have single pilot flying the plane and another person who is simply there to take care or take over if the pilot is incapacitated. और बहुत समय से टेस्ट करके देखा गया है कि अगर दो पायलट हैं और दोनों आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और एक दूसरे को देख रहा है कि वो मिस्टेक कुछ करेगा तो मैं उसको बता दूं, तब एक्सीडेंट्स नहीं होते। Consider for example the famous aviation circle anyway crash of Colombian airliner Avianca flight 052 in January 1990। एक क्रैश हुआ है 1990 में, उसको देखते हैं चलिए। The Avianca accident so perfectly illustrates the characteristic of the modern plane crash that it is studied in flight schools। इसको पढ़ाया जाता है स्कूलों में ताकि लोग सीखें इससे। In fact, what happened to that flight is so similar to what happened when 7 years later Guam that it's good place to start our investigation into a mystery of Korean airplane crash problem। चलो हम स्टडी करते हैं। The captain of the plane was, उसका कैप्टन का नाम क्या था? Luriano Caviedes। His first officer was Murico Clods। चलो हम इनका नाम रखेंगे लोरियानो और क्लॉट्स। They were en route from Medellin, Colombia to New York City Kennedy Airport। ये लोग कोलंबिया से न्यूयॉर्क जा रहे थे। The weather was evening was poor। वेदर पुअर था शाम का। There was not easter up and down in the east coast, bringing with it dense fog and high winds। बहुत ज्यादा dense fog था, fog मतलब कोहरा, और high winds भी थे और हवा भी जोर से चल रही थी। 203 flights were delayed at the Newark airport। 200 फ्लाइट्स लेट हो चुकी थी नेवार्क एयरपोर्ट पे। 200 फ्लाइट्स वर डिलेड एट ला गॉर्डिया एयरपोर्ट, 161 एट फिलाडेल्फिया, 53 एट बॉस्टन एयरपोर्ट एंड 99 एट कैनेडी। इतने सब एयरपोर्ट्स हैं, सब पे लेट हो रही थी फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ द वेदर की वजह से। Avianca was held up by air traffic control 3 times on its way to New York। और उसको, इस हवाई जहाज को 3 बार रोका गया हवा में न्यूयॉर्क से पहुंचने से पहले। The plane circled over Norfolk, Virginia for 19 minutes। 19 मिनट तक हवा में उड़ रहा है, नीचे उतारा नहीं।
above the Atlanta city for 29 minutes and 40 miles south of the Kennedy airport for another 29 minutes. 2 बार उसको रोका गया आधे आधे घंटे के लिए. After an hour and quarter of the delay, Avianca was cleared for landing. 1 घंटे सवा घंटे बाद उसको अलाउ किया गया नीचे उतरने के लिए. 1 घंटे 15 minutes. As the plane came into the final approach, the pilot encountered severe wind shear. जैसे ही नीचे उतरने वाला था खूब जोर से wind आई. One moment they were flying into strong head wind, forcing them to add extra power to maintain their momentum on the glide down. इतना ज्यादा हवा थी कि उनको एक्स्ट्रा मोमेंटम लगाना पड़ा, पावर लगानी पड़ी कि नीचे उतर सके. Next moment, without warning, the head wind dropped dramatically. और दूसरे ही मोमेंट में क्या, हवा एकदम बंद हो गई, तो उनका जो पावर था वो बहुत ज्यादा था उसके लिए. And they were traveling much too fast to make the runway. और इतना तेज चल रहे थे कि रनवे पर नहीं उतर सकते थे. Typically, the plane would have been flying on the out pilot in this situation, reacting immediately and approaching appropriately to the wind shear. वो ऐसा केस में ऊपर जाता फिर नीचे आता. But the autopilot on the plane was malfunctioning. लेकिन autopilot काम नहीं कर रहा था इसमें. Autopilot होता तो अपने आप काम कर जाता. And it had been switched off. और उसको ऑफ कर दिया था इन्होंने autopilot को. At last moment, the pilot pulled up and executed a go round. Last में pilot ने खूंचा और फिर से go round वाला प्रोग्राम किया. The plane did a wide circle over Long Island and reapproached Kennedy Airport. एक बड़ा सा सर्कल लिया और Kennedy Airport दोबारा आया. Suddenly one of the plane's engine failed. और फिर एक प्लेन का इंजन फेल हो गया. Second later, a second engine failed. और उसके कुछ सेकंड में दूसरा इंजन भी फेल हो गया. Show me the runway, the pilot cried out, hoping desperately that he was close enough to Kennedy to somehow glide his crippled plane to the safe landing. मुझे रनवे दिखाओ. उम्मीद कर रहा है कि किसी तरह से मेरा जो प्लेन मर रहा है, टूट खत्म हो रहा है, मर रहा है, उसको उतारूं. But Kennedy was 16 miles away. लेकिन Kennedy कितना दूर है? 16 माइल, ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर. यहां से ओएल से भी डबल. The 707 slammed into the estate owner by the father of tennis champion John McEnroe. हाँ यार, तुमको तो मैंने पहले The estate owner owned 707 slammed into the estate. एक बड़ी सी एस्टेट में गिर गया जो किसकी थी? टेनिस चैंपियन जॉन एक्रोन के पिताजी की. On the posh Long Island town, Oyster Bay पे एक जगह है. 73 of the 158 passengers aboard died. 153 में से 73 मर गए. It took less than a day for the cause of the crash to be determined. एक दिन से कम लगा, एक ही दिन में मालूम पड़ेगा क्या दिक्कत थी. क्या हो गया था? Fuel exhaustion. पेट्रोल खत्म हो गया. पता नहीं चला इन लोगों को. There was nothing wrong with the aircraft. There was nothing wrong with the airport. The pilots weren't drunk or high. The plane had run out of gas. दारू नहीं पिया था पायलट ने. कुछ उन्होंने सो भी नहीं रहे थे वो लोग, नींद भी नहीं आई थी. हवाई जहाज में गैस खत्म हो गई थी. It's a classic case, said Surin Ratvate, the veteran pilot who had been involved for years in human factor research, which is the analysis of how human beings interact with complex systems like nuclear power plant or airplanes. ये लोग स्टडी करते हैं कि आदमी का इंटरेक्शन कैसा है कंप्यूटर्स के साथ, मशीनों के साथ, हवाई जहाज के साथ और आदमियों के साथ, कि एक्सीडेंट्स कैसे कम करें. बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हवाई जहाज है, ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि अगर जरा सा कुछ गड़बड़ी हो गई तो एक आदमी नहीं मरता, बहुत लोग मरते हैं. तो ये लोग स्टडी करते हैं, ये लोग बताएं ऐसा क्लासिकल केस है, ऐसा होता है बहुत बार. Ratvite is Sri Lankan, a lively man in his 40s who has been flying commercial jets his entire adult life. बहुत दिन से चला रहा है. उसका नाम है Ratvite. We were sitting in the lobby of Sheraton Hotel in Manhattan. He had just landed a jumbo jet at Kennedy Airport after a long flight from Dubai. दुबई से उड़ करके अभी अभी आया है एक जंबो जेट जला करके. Ratvite knew that Avianca case was उसको Ratvite को एक केस पता था Avianca में कैसे फ्लाइट ब्लास्ट हुई. Avianca केस क्या है? जो अभी अभी हमारी फ्लाइट ब्लास्ट हुई. He began to tick off the typical crash predictions. वो बता रहा है कि हाँ इसमें क्रैश प्रेडिक्शंस क्या होते हैं, कब कैसे कैसे क्रैश होता है. द नॉर एस्टर, द डिलेड फ्लाइट, हाँ मौसम खराब होता है, फ्लाइट डिले हो जाते हैं, जो कम्युनिकेशन गैप होता है,
और ऑटो पायलट बंद कर दिया, ये सब चीज मुझे पता है. द 3 लॉन्ग होल्डिंग पैटर्न्स विच मेंट नॉट ओनली 80 minutes of extra flying time but extra flying at the low altitudes where the plane burns far more fuel than it does in the thin high air. बहुत हवा के ऊपर जाएंगे तो प्लेन में कम पेट्रोल लगती है, जब जमीन के पास आएंगे तो ज्यादा पेट्रोल लगती है. वो भी एक फैक्टर था कि जल्दी पेट्रोल खत्म हो गया. They were flying 707 which is older airplane and very challenging to fly. वो चला कौन सी हवाई जहाज रहे थे? 707 707. वो अपने आप में चलाने में बहुत मुश्किल है. Ratfitter said that thing is a lot of work. उसमें बहुत काम करना पड़ता है. The flight controls are not hydraulically powered. उसमें hydraulic control नहीं होते, उसमें हाथ से खींच खींच के करना पड़ता है काम. They are connected with a series of pulley and pull rods and physical metal surface of the airplane. convenient नहीं है बहुत, जैसे पुराने जमाने की साइकिल चलाओ. यू हैव टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू फ्लाई द एयरप्लेन. आप लोगों को थोड़ा बॉडी में भी स्ट्रांग होना चाहिए हवाई जहाज चलाने के लिए. यू हीव इट अराउंड द स्काई. इट्स मच फिजिकल एफर्ट एज रोइंग अ बोट. वैसे ही जैसे कि आप बोट चलाते हैं. बोट चलाया कभी आपने? नाव बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाथ दर्द करते हैं उसमें ना. माई करेंट एयरप्लेन आई फ्लाई विथ अ फिंगर टिप. और अब जो मैं चलाता हूँ उसमें खाली ऐसे माउस की तरह चलाना पड़ता है, फिंगर टिप से. I fly with my, I use a joystick जैसे गेम खेलते हैं उसकी तरह यूज करता हूँ. My instruments are huge. Theirs were size of coffee cups. मेरे तो बड़े बड़े हैं, उनके तो छोटे छोटे होते थे, कॉफी कप के साइज के होते थे. And his autopilot was gone. उसका autopilot भी खत्म हो गया था. So the captain had to keep looking around these 9 instruments, each the size of a coffee cup, while his right hand was controlling the speed and his left hand was flying airplane. इतना बटन, यहाँ बटन, वहां बटन, ये करो, और वहां सब कुछ कर करा था उसका जो फ्लाइट क्रैश हुआ. He was maxed out. वो दिमाग खराब हो गया होगा उसका, पागल हो गया होगा. He had no resources left to do anything. उसके पास तो दिमाग रह नहीं गया होगा, क्या करूं. That's what happens when you are tired. और वो ऐसा कब होता है? जब आप थके होते हैं. Your decision making skills erode. आपकी डिसीजन लेने की जो काबिलियत है वो इरोड हो जाती है. इरोड मतलब दीमक खा जाती है, इरोजन हो जाता है. दीमक खाती, इसको बोलते हैं इरोजन. That's what happens when you are tired. You start missing things. आप सवाल लगा रहे हैं, अचानक से आप रात को सोए नहीं है तो अचानक एक स्टेप आप मिस कर गए, एक आंसर मिस कर गए, एक वर्ड मिस कर गए. ये कब होता है? जब आप थके होते हैं. इसलिए एग्जाम से पहले अच्छे से सोना चाहिए. थिंग्स दैट यू वुड पिक अप ऑन अनदर डे. नॉर्मल दिनों में सर मुझे नॉर्मली याद रहता है अपना पूरा बुक, एग्जाम के दिन भूल जाते हैं. क्यों? एग्जाम के दिन सर सोते कम हो, तुम ज्यादा काम करते हो, थक जाते हो. इन द ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड फ्रॉम द क्रैश साइट, कैप्टन caveats in the final hour of the flight is heard to repeatedly ask for directions at ATC and translated into Spanish as if no longer he had energy to make use of in English. वो लास्ट आवर में जो पायलट था वो इंग्लिश छोड़ के स्पेनिश में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो स्पेन का था, वो स्पेनिश था. कब होता है? जब आप थक जाते हैं. अंग्रेजी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, अबे सर जल्दी कर सर, जल्दी कर सर. ये अकबर बिरबल में भी दिखाया गया था कि जब कोई गुस्से में होता है तब वो अपनी भाषा बोलता है. हाँ हाँ, गुस्से में होता है, थका होता है, परेशान होता है. On 9 occasions, he also asked for directions to be repeated. Tell me one thing louder, he said right near the end. I'm not hearing them. मैं साफ साफ नहीं सुन रहा हूँ. When the plane was circling the 40 minutes just southeast Kennedy, when everyone on the flight deck clearly knew they were running out of fuel, the pilot could easily have asked to land at Philadelphia. वो यहाँ की जगह दूसरी कहीं और उतर सकता था, बगल में एक और था, which was just 65 miles away, but he didn't. It was as if he had locked in on New York. उसने सोच रखा था न्यूयॉर्क में उतरना. न्यूयॉर्क, दिमाग रुक गया था. बहुत बार, एक बार मेरे टीचर ने कहा, एनाटॉमी का एग्जाम था और वो मुझसे बोलते, मैंने कहा सर मैं फेल हो जाऊंगा, सर फेल हो जाऊंगा, प्लीज प्लीज मैं एग्जाम नहीं दूंगा. उन्होंने कहा यार एक सीक्रेट बताता हूँ एग्जाम का. मैंने कहा क्या? तो जाओ रात को जाकर सारी बायोलॉजी का एग्जाम मान लो, जितने भी डायग्राम्स है सबको प्रैक्टिस कर लो, और मुश्किल तो सारे डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लो, लिखो कुछ मत, बस डायग्राम प्रैक्टिस कर लो. और जो डायग्राम प्रैक्टिस करोगे उसके जो नाम लिखोगे उसी को सेंटेंस बना के, दैट ईयर हैज गॉट दिस, ईयर हैज गॉट दिस, ईयर इज दिस, ईयर इज दैट, इसमें ये सेल है, वो सेल है, और कुछ मत करो. मैंने रात भर बैठ के कम से कम 40-50 डायग्राम बनाए और उनके प्रैक्टिस की.
और अगले दिन मैंने वही किया, मैं पास हो गया। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल दिनों में जो आप दिमाग यूज कर सकते हैं वो एबनॉर्मल दिनों में उसका दिमाग काम कर सकता था, पता चल जाता बॉस यहाँ नहीं यहाँ करना है। On the aborted landing, the plane ground proximity warning system went off no fewer than 15 times, telling the captain that he was bringing in the plane too low. और जबकि वहां पर 15 बार पी 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 आवाज भी आ रही थी। He seemed oblivious, उसको लग रहा था कि दिख नहीं रहा है। टेंशन में दिखता नहीं है बहुत बहुत सी चीजें, थकावट में भी। When he aborted the landing, he should have circled back around immediately and he didn't. He was exhausted. अब वो जब लैंडिंग नहीं करा था तो उसको छोटा सा एक गोल लगा करके नीचे वापस आ जाना चाहिए, लेकिन जैसे दिमाग ही काम नहीं किया, चलो लंबा चलते हो। थोड़ा सा और है। दो थ्रू इट ऑल द कॉकपिट वॉज फिल्ड विथ हैवी साइलेंस, और इन सब के साथ साथ कॉकपिट में एक हैवी साइलेंस था। सिटिंग नेक्स्ट टू कैविएट्स वॉज हिज फर्स्ट ऑफिसर, उसके बगल में कौन बैठा था? फर्स्ट ऑफिसर। कम्युनिकेशन गैप किससे होता है? फर्स्ट ऑफिसर से। उसका नाम था म्यूरिको क्लॉड्स, एंड इन फ्लाइट रिकॉर्डर देयर वाज लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ नथिंग बट रसलिंग एंड इंजन नॉइज, और उसमें से जो लास्ट मिनट की रिकॉर्डिंग थी कॉकपिट की, उसमें से कुछ आवाज नहीं आ रहा है, खाली कुट कट बटन दबा रहे हैं। इट वॉज क्लॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट ऑल द कम्युनिकेशन विथ एटीसी। ये सब किसका काम था? एटीसी वालों से बात करना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों से, उसके बगल वाले का, ऑफिसर कैप्टन का बगल में जो ये जो चला रहा है उसको बात करने की जरूरत नहीं थी, इसको बात करना चाहिए था उनसे, लेकिन वो चुप बैठे महाराज। विच मेंट दैट हिज रोल दैट नाइट वॉज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। उस रात को उसको बहुत बड़ा रोल अप्लाई करना चाहिए था। जब देख रहा है दिमाग काम नहीं कर रहा है, मिस्टेक्स कर रहा है, तो उसको हेल्प करना चाहिए। बट हिज बिहेवियर वॉज ऑडली पैसिव, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा था? बहुत अजीब तरीके का। पैसिव, पैसिव मतलब पढ़ोगे फेल हो गए हो, आपके स्कूल में जब प्रिंसिपल के सामने आप सब पैसिव हो जाते हैं। एक्टिव, यस सर, सर गलती हो गई सर, दोबारा नहीं करेंगे सर। और पैसिव, इसको बोलते हैं पैसिव। तो सॉरी भी मुंह से नहीं निकलता। वो पैसिव था। It wasn't until the third holding pattern southwest of Kennedy Airport that Claude told ATC that he didn't think the plane had enough fuel to reach the alternative airport. बहुत लास्ट में जाकर के उसने बोला, मेरे ख्याल से शायद हमारी फ्लाइट में पेट्रोल कम है और हम लोग वहां तक नहीं जा सकते। The next thing crew heard from ATC was just stand by. हाँ? अभी और पता है उसके बाद फिर उसको जवाब क्या आया? जस्ट स्टैंड बाई, अभी रुको। वो बोल रहा है कि हमारी पेट्रोल खत्म हो गई, तो ये बोल रहे हैं अभी रुको। एंड फॉलोइंग दैट clear to the Kennedy airport, investigators later summarized that Avianca pilots must have assumed that ATC was jumping them to the head of the queue in front of the dozens of other planes circling Kennedy. उसको लगा कि शायद अब मुझे लगा देंगे, अब मेरी बारी आ जाएगी, अब मुझे नीचे उतरने देंगे। इनफैक्ट दे वरंट, लेकिन उसको नंबर उनको लगा ही नहीं रहे थे वो लोग। जैसे ऐसे ही है हमारे हॉस्पिटल में बहुत बार पेशेंट आते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो इतनी भीड़ होती है ना कि हमारे जो भैया हैं जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं बोलते हैं बाहर खड़ो, चलो चलो बाहर चलो, तुम्हारा नंबर आएगा तब बुलाएंगे। लेकिन इसी में हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि कोई पेशेंट सीरियस हो तो उसको तुरंत कर दिया जाए। 2-3 केसेस सीरियस होते हैं। एक, अगर किसी का परफोरेशन हो गया है, आंत फट गई है, बहुत बार आंत फट जाती है तो पेशेंट घंटों में मर जाता है। बहुत बार तो हमारे अल्ट्रासाउंड करते करते खत्म हो जाता है वहीं पर। तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत करना होता है। तो अगर मान लो ऐसा किसी का पेशेंट है, गांव का है बेचारा, गरीब, कमजोर, डरपोक, और बाहर चलो तुम्हारी बारी आएगी तो बुलाएंगे, बाहर जाके बैठ गया। एक बार एक आदमी, गांव का आदमी, अपनी महतारी को बोला, अम्मा लखनऊ जा रही हो लखीमपुर से, ये दवाई है तुम्हारा, लखनऊ जा रही हो चाहे दिल्ली जा रही हो, और सुनो तुम जब बरेली पहुंचोगी तब 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 4 बजे है, तो तुम 4 बजे की दवाई है 4 बजे खा लियो। नहीं सही, जो मेरे पापा ने मुझे बताइए, इनको बता देता हूँ मैं। उसकी अम्मा को लगा ठीक है भैया, जब बरेली आएगा तो हम दवाई खा लेंगे। तो जैसे ही गाड़ी सुबह 8 बजे चली है, 4 बजे शाम को बरेली पहुंचेगी, तो 8 बजे चली है, आधे घंटे में उसकी अम्मा बोलती है बेटवा बरेली आएगा वा।
तो कंडक्टर बोलता है अम्मा चुप रहो बैठो, वहीं बरेली नहीं आवा है। तो 8 बज गए, से फिर 1 घंटे बाद फिर से 9 बजे अम्मा बोल रही बेटो आप बरेली आएगा वा? तो बोलता है अम्मा बरेली नहीं आया है, आएगा तो बता देंगे, परेशान ना हो। फिर 11 बजे बोल रही है अम्मा बरेली आए गया? अम्मा पीछे पड़ी हैं, टाएं टाएं करे पड़ी हैं, एक एक घंटे में अम्मा बरेली आए गया अम्मा। अब उसने 12 बजे उसको गुस्सा आ गई, चुप रहो बुढ़िया कहीं की, बैठ जाओ चुपचाप, अब बरेली आएगा तो बता देंगे तुमको, समझी नहीं? डर के मारे चुप हो गई, कोने में बैठी रही। 1 2 3 4 5 6 7 बज गया, बरेली 2 घंटे पहले ही गुजर गया। डरते डरते बगल में बोलती है बिटुआ बरेली आएगा वा? उसकी तो सट्टी पिट्टी गुम, कंडक्टर की, पब्लिक भी घूर रही है उसको, देखो तुमने डांटा था बुढ़िया को, चलो वापस गाड़ी लेकर। गाड़ी वापस ले गए, बरेली बरेली पहुंचे तो अम्मा बोलती है बिटुआ 1 गिलास पानी ले आओ नीचे से। पानी ले आए, अम्मा ने अपनी दवाई खाई, बोलती चलो बिटुआ चलो। ये है, यही जो बोल रहा है हमारी हवाई जहाज में शायद पेट्रोल कम है, और ये बोल रहे हैं अभी रुको, तो रुक गए, हवा में रुक गए हो तुम। It was crucial misunderstanding upon which the fate of plane could ultimately rest. इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो बता देना भैया हम मरने वाले हैं, हमारी जहाज फूटने वाली है, ये नहीं बताया। बोल रहा है सर आप प्लीज प्रिंसिपल से कुछ बोलिए मत सर, अगर प्रिंसिपल से बोलेंगे तो मेरा बाप मुझे इतना पीटेगा कि मेरी जान ले लेगा। इसके लिए बोलना चाहिए सर आज तुम्हें, ऐसे में अगर मैं हूं, मुझे पता है मुझे मार पड़ने वाली, तो मैं वहीं जाकर के सर प्रिंसिपल के पैर पकड़ लूं, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए। लेकिन हम सब कल्चर वाले हैं, ब्राह्मण खानदान के लोग, तुम्हें जो करना है कर लो। आज हम लोग यही रोकेंगे, ठीक है। नॉट दे ब्रिंग नॉट डिड दे ब्रिंग अप द इशू ऑफ फ्यूल अगेन फॉर अनदर 38 मिनट्स। उसके बाद 38 मिनट्स तक उस बंदे ने फ्यूल की बात नहीं की। वही कहानी है, ये नहीं, यही कहानी थी जो बुढ़िया वाली कहानी थी, अभी आगे पढ़ेंगे ना, मैंने इसलिए जानबूझ के बुढ़िया की कहानी बताई, एग्जैक्टली यही चीज है। उसको लगा हाँ ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे आप, क्यों न्यूयॉर्क के साथ क्या इनकी बातचीत होती थी और क्यों ये लोग, फिर उन्होंने ठीक कैसे किया वो भी देखेंगे हम लोग।